अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो गाइडेंस बाय सवेरा। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो स्टूडेंट परेशान है कि वो मिड टर्म में पास होंगे या फेल, फाइनल के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो आपकी वीडियो एंड तक क्लास में देखनी है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको पता चल जाएगा कि आप फाइनल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ से परेशान थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दी जाए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ आपकी यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग स्कीम है, ठीक है। जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि हमें अब नेक्स्ट कितना, मतलब कि 4 GP लेने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट यहाँ पे ग्रेड्स हैं, ठीक है, जिनमें आपको जीपीए का बताया गया कि आपको कितना जीपीए आ सकता है। देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको चाहिए 4 GPA, तो आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। आपकी परसेंटेज 90 to 100 के दरमियान होनी चाहिए। तो फिर आपका जो जीपीए है वो आपका आ सकता है 4, ठीक है। और A+ ग्रेड आपका उस पर आएगा। तो अगर आप ये ले लेते हैं, इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आपकी परसेंटेज 85 to 89 आती है तो आपका जीपीए 4 ही होगा, लेकिन आपको A ग्रेड दिया जाएगा। लाइक इसी तरह अगर आपकी परसेंटेज 80 to 84 होती है तो आपका जीपीए इनके दरमियान में होगा और आपको A- ग्रेड दिया जाएगा। सेम एज इट इज B+B पे भी जीपीए होगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका होगा, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप करते हैं, मतलब कि आपका आ जाता है बिलो 50 से अगर आपका नीचे आता है, मतलब कि 49 परसेंटेज होती है, तो आपका सब्जेक्ट फेल हो जाता है। ये चीज आप अपने जहन में बिठा लें कि अगर आपके 49 मार्क्स आ जाते हैं तो वो आपका सब्जेक्ट फेल होकर आपको कोई इस पे जीपीए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि 1 GPA 1.9 तक आपको कितनी परसेंटेज चाहिए, 50 to 60 चाहिए। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें थी, ये मैंने आपको क्लियर कर दी है फाइनल टर्म के लिहाज से, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स फाइनल टर्म से पूछ रहे थे कि हमें बता दें, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह अपनी चेक करनी है। तो सबसे पहले आपने अपना LMS ओपन कर लेना और यहाँ पे लिख लेना है VUKanpur.com, ठीक है। जैसे आप ये लिखेंगे इनकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपका जो सब्जेक्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे MGT 101 देखती हूँ, इसके सबसे पहले क्या असाइनमेंट के मार्क्स आ गए हैं, जी आ चुके हैं। और इसी तरह मैं इसकी सारी एक्टिविटीज के मार्क्स चेक करूंगी, जीडीपी के भी आ गए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्विजीज के अगर मैं देखूँ तो क्विजीज के भी मार्क्स आ गए हैं। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगी, मैं अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसकी असेसमेंट स्कीम पे जाऊंगी, ठीक है। आपने जो सब्जेक्ट के चेक करना है कि आप फाइनल एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आपने सबसे पहले इसकी असेसमेंट स्कीम देखनी है। अब यहाँ पे देखें तो मैं विजू कानपुर पे पहले जाऊंगी, ठीक है। वहां पे जाने के बाद जी रिसोर्सेज के ऑप्शन नंबर 3 पे मार्क्स कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगी, ठीक है। अब जैसे मैं मैच करूंगी, इन्होंने जो यहाँ पे असेसमेंट स्कीम बनाई हुई है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैच करूंगी। यहाँ पे तो उन्होंने अपनी मर्जी से दी हुई है जो उनको यहाँ पे एज उन्होंने रखी हुई है, ठीक है, ऑप्शनल। तो मैं अब यहाँ पे इसको 1 by 1 चेक करूंगी अपनी असेसमेंट स्कीम के साथ। यहाँ पे कितना वेटेज है मिड टर्म का, 25, तो यहाँ पे था 30, तो मैं इसको यहाँ पे 30 की बजाय इसको क्या कर दूंगी, 25 कर दूंगी, बिकॉज वहाँ पे असेसमेंट स्कीम में बताया गया है। अब इसके ये जो क्विजीज हैं, क्विजीज का कितना है 9%, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी, बिकॉज ये 4 था, मैंने इसे 9 पे ले आई। और उसके बाद 3% असाइनमेंट का और 3% जीडीपी का, तो इसको भी मैं ठीक कर दूंगी, 3% असाइनमेंट का और 3% जीडीपी का। अब मैं जाऊंगी इनके रिजल्ट पर, ठीक है, ग्रेड बुक में जाके इनका मैं रिजल्ट देखूंगी, इनके MGT 101 में कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे जी इनके MGT 101 के मार्क्स आए 30 में से 18.45, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, मैं कर दूंगी 19, ठीक है। 18.45 को मैंने डायरेक्ट 19 पे कर दिया, बिकॉज आप कितने हो जाएंगे, 19 कर दिया, ठीक है। टोटल इनके कितने थे 30, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30। अब मैं देखूंगी इनकी क्विजेस में कितने आए हैं, असाइनमेंट्स में कितने आए हैं, ठीक है, वो मैं 1 by 1 सब चेक करूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी असाइनमेंट। असाइनमेंट में इनके मार्क्स हैं 10/10, ठीक है। तो असाइनमेंट में हम इनके कर देंगे 10, और टोटल भी 10 थे और इनके आए भी 10 ही है, ठीक है। उसके बाद हम इनके देख लेते हैं जीडीबी में इनके हैं 5/5, 5 ही मार्क्स है और इनके 5 ही आए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पेड LMS होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स पेड सर्विसेज लेते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, जॉब कर रहे होते हैं, तो वो अपनी इस तरह पेड सर्विसेज लेके LMS हैंडल करवा के अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्टिविटीज के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो इनको अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपके फाइनल टर्म पे बहुत ज्यादा असर भी पड़ सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए इनके टोटल 3 क्विज थे, तो 30 मार्क्स इनके टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कितने इनके आए हुए हैं, इनके आए हैं 29 मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन में मैं लिख दूंगी।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसको चेक कैलकुलेट फाइनल स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखें आपका टारगेट प्लान जो आ गया, इसने बता दिया कि आपका जो टारगेट प्लान वो 50% है, जिसमें से आपका इंटरनल जो वेटेज है वो कितना है 40%। मतलब कि पास तो आपको 50 वाला है ना, 100 में से तो हमें 50 वाला पास होना चाहिए। तो इंटरनल ने बता दिया 40%, जिसमें से मिनिमम 80, जिसने बताया कि 8 इसमें पॉइंट्स आए और योर पॉइंट बैंक। अब हमारे जो पॉइंट है जो मैंने इनका सारी ये ऊपर कैलकुलेशन की है, तो कितने मेरे पॉइंट्स बने हैं, तो वो 30 बने हैं। तो इट्स यहाँ पे मैंने बता भी दिया इंटरनल कि आप पास है, आप फाइनल में इसका एग्जाम दे सकते हैं। और मिनिमम परसेंटेज कितनी इसकी बनेगी फाइनल के लिहाज से बनी है, तो 32.4 बनी है। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं अपने फाइनल के लिहाज से भी, जब आपका फाइनल का भी रिजल्ट आएगा तो वो भी सेम एज इट इज आप चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे फाइनल पे आके अपना ऑब्टेन और टोटल मार्क्स लिखने, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आप पास या ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें वो व्यू ग्रेडिंग की सारी वो रेफरेंस दिए हैं कि आपको कितना जीपी पे कितना ग्रेड आएगा, और 50 से अगर लेस देन जाते हैं तो वो आपका सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। अगर यहाँ पे तो आपको पता चल गया, इस तरह आप पता कर लीजिए। अगर इनके यहाँ पे मैं मार्क्स कम कर दूँ, मिड टर्म में इनके कर दूँ, किसी स्टूडेंट्स के मेरे पास आया था कि मेरे मार्क्स हैं 3, ठीक है। अगर मैं उनके 3 कर दूँ, आई डोंट नो उनके क्विज़ के कितने मार्क्स हैं, चले मैं कर देती हूँ 10 कर देती हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि अगर वो असाइनमेंट के कर देती हूँ 5, जीडीपी के कर देती हूँ 2। तो अब मैं इनका चेक करती हूँ कि यार ये है फाइनल के लिए। तो यहाँ पे कैलकुलेट फाइनल स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें अभी भी यहाँ पे शो हो रहा है कि आप एलिजिबल हैं, आप पास हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, अगर मैं मजीद आपको कम करके दिखाऊं तो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, अगर उन्होंने बिल्कुल भी क्विज नहीं दिए, ठीक है, सारे क्विज छोड़े और असाइनमेंट में भी उनके 3 मार्क्स आए हैं, तो देन क्या होगा, हम फिर इसको करेंगे चेक फाइनल स्टेटस। और यहाँ पे देखिए जी आ चुका है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये फेल्ड है, आप इसमें पास नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स अब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी टेंशन थी वो खत्म हो जाएगी। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आप सब्जेक्ट में फेल हैं या पास हैं। तो आपने अब इस चीज़ से परेशान नहीं होना, मैंने आपका मसला सॉल्व कर दिया है। तो अब आप इजीली चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रीमियम जो ने फाइल्स बनाई हैं क्लाउड से, मतलब कि क्लाउड की हेल्प से, मतलब सबने एआई से फाइल्स बनाई। लिटरली स्टूडेंट्स इस फाइल्स के बाद आपको अगर शॉर्ट लेक्चर्स भी लेते ना, तो आप इंशाल्लाह इन फाइल्स को तैयार करने के बाद बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मिड टर्म में इससे पेपर दिया और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया था कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है एआई से फाइल बना के। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैंने एआई से फाइल तैयार करके बना के तैयारी करके पेपर दे के आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। मैंने इसके कोई शॉर्ट लेक्चर्स नहीं लिए थे, ठीक है। और इसके अलावा एक वीडियो मैंने ये भी अपलोड की, ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि जेमिनी से आपने क्विज कैसे बनाने हैं। बहुत ही हेल्पफुल ये एआई टूल है, तो आप इसे क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने टेस्ट खुद दे सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव के पेपर की कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। और भी इस चैनल पर बहुत सी हेल्पफुल वीडियोस है। अगर आपका सब्जेक्ट CS 101 का है तो वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है, इसकी 2 वीडियोस है, वो लाजमी आप पेपर देने से पहले देखे जाइएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। CS 101 ये वाली, ये 2 वीडियोस है स्टूडेंट्स, इनको लिटरली देखने के बाद आपका 50% पेपर मैं कहती हूँ तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे मैंने 187 से लेके 234 तक मॉड्यूल्स कवर करवाए हैं, तो ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह इन 2 वीडियोस को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प होगी। और इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत से एआई हेल्पफुल मैंने वीडियोस अपलोड किए, आप देखें, विजिट करें चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करके जाएं, इससे आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, बहुत सी हेल्पफुल वीडियोस बनाने का भी दिल करता है आप सबके लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।